या तो तुम वहाँ जाओ या फिर मुझे जाने दो। Either you go or let me go. Either you go or let me go. या तो तुम इस फर्श को साफ करो या फिर मुझे साफ करने दो। Either you clean the floor or let me clean. Either you clean the floor or let me clean. न तो मैं ये कहूँगा न वो कहूँगा। I will eat neither this nor that. I will eat neither this nor that. न तो मैं उसको दावत दूंगा और न उसके भाई को। I will invite neither him nor his father. I will invite neither him nor his father. वो अब भी रास्ते में है। He is still on the way. He is still on the way. उसने अभी भी अपना काम शुरू नहीं किया। He hasn't started his work yet. He hasn't started his work yet. What do you think? Learning and speaking English is difficult? Not at all. But if you learn it from a right person. और आज की इस लेसन में जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा, मैं एक उर्दू हिंदी सेंटेंस बोलूँगा और फिर इस सेंटेंस को मेरा छोटा भाई मोहम्मद अब्दुल्ला इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपका वोकैबुलरी भी बहुत इम्प्रूव होगा। So, what are you waiting for? Let's get down to work. तो मोहम्मद अब्दुल्ला, ऐसा हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं कि या तो तुम इसे पी लो या फिर मुझे पीने दो। Either you drink this or let me drink. Either you drink this or let me drink. यहाँ पर इस सेंटेंस में मोहम्मद अब्दुल्ला ने आइदर और आर का इस्तेमाल किया। इसको आप ईदर और आर भी कह सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं या ये या वो, या तुम या मैं, या तुम जाओ या मुझे जाने दो, या तुम इसे खा लो या मुझे खाने दो, या तो तुम इसको पी लो या मुझे पीने दो, या तो तुम उसको बताओ या मुझे बताने दो। तो जब भी हम इंग्लिश में इस तरह कुछ कहना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ईदर और आर की। अगर आप ईदर का हो तो भी ठीक है, अगर आप आइदर का हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। या तो तुम इस घर में रहोगे या मैं रहूँगा। Either you will stay at house or I will. Either you will stay at house or I will. या तो तुम इसे खा लो या फिर मुझे खाने दो। Either you eat this or let me eat. Either you eat this or let me eat. या तो मैं आपके बाप को बताऊंगा या फिर आपके बड़े भाई को। I will tell either your father or your elder brother. या तो मैं मछली खाऊंगा या ग्रिल्ड चिकन। I will eat either fish or grilled chicken. I will eat either fish or grilled chicken. या तो तुम उसे बताओ या फिर मुझे बताने दो। Either you tell him or let me tell. Either you tell him or let me tell. या तो मैं कनाडा जाऊंगा या फिर यूएसए। We will either ship to Canada or United States of America. We will either ship to Canada or United States of America. या तो मैं अपने आंट के घर जाऊंगा या फिर अंकल के। I will visit either my aunt or uncle. I will visit either my aunt or my uncle. या तो मैं घर पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा या फिर रोड पे। I will be waiting for you either at my house or at the road. I will be waiting for you either at my house or at the road. और आप ये बताओ कि हम इंग्लिश में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ना तो मैं चावल खाऊंगा ना दाल। I will eat neither pulse nor rice. I will eat neither pulse nor rice. ईदर और आर, इसका तो मतलब है जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, या ये या वो।
लेकिन नीदर और आर का मतलब है ना ये ना वो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो ये या फिर वो। लेकिन नीदर और आर का मतलब है ना तो ये और ना वो। जैसा कि हम कहते हैं कि ना तो मैं ये कहूँगा ना वो कहूँगा, ना मैं वहाँ जाऊँगा ना मैं यहाँ जाऊँगा, ना मैं आपके साथ बातें करूँगा ना उसके साथ बातें करूँगा। तो जब भी हम इंग्लिश में इस तरह कुछ कहना चाहते हैं कि ना ये ना वो, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नीदर और आर। ना तो वो पहले पोजीशन पर आया ना सेकंड पे। Neither he took first position nor second. Neither he took first position nor second. ना तो वो बुज़दिल है ना कमज़ोर। He is neither a coward nor weak. He is neither a coward nor weak. ना तो वो नमाज पढ़ता है ना उसके बेटे। Neither he offers the prayer nor his sons. Neither he offered the prayers nor his sons. ना तो तुम हक पर हो ना वो हक पर है। Neither are you right nor is he. ना तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ ना मेरे दोस्त। Neither can I speak English nor can my friends. Neither can I speak English nor can my friends. उसके पास ना तो गाड़ी है ना साइकिल। He neither has a car nor cycle. He neither has a car nor cycle. ना तो मुझे वो पसंद है ना उसके दोस्त। I neither like him nor his friends. I neither like him nor his friends. ना तो मैं पागल हूँ ना बेवकूफ़। I'm neither a fool nor foolish. ना तो मैं आपका मुलाजिम हूँ ना आपका नौकर। I'm neither your servant nor slave. I'm neither your servant nor slave. अब मुझे ये बताओ कि हम इंग्लिश में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो अब भी मसरूफ़ है या वो अब भी काम कर रहा है। He is still busy. He is still busy. और ऐसा कैसे कहेंगे? उसने अपना काम अभी भी ख़त्म नहीं किया। He hasn't finished his work yet. He hasn't finished his work yet. Still yet दोनों का एक ही मतलब है, अभी तक या अभी भी। यानी कोई काम अभी भी हो रहा है या कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। दोनों का एक ही मतलब है, अभी भी या अभी तक। लेकिन इन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, मतलब मामूली फ़र्क है इस दोनों में। स्टिल के मानी है कि कोई काम जारी है, मतलब कोई काम हो रहा है। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात नहीं कर रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उर्दू हिंदी में कहते हैं ना कि वो अभी भी मसरूफ़ है, मतलब अभी भी वो काम कर रहा है, वो मसरूफ़ है। वो अभी भी स्कूल में है, वो अभी भी रास्ते में है, वो अभी भी इस फ़ला काम मतलब ये फ़ला काम कर रहा है, वो अभी भी इंग्लिश सीख रहा है। तो जब भी हम इंग्लिश में इस तरह की बातें कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टिल। लेकिन अगर हमको इंग्लिश में ऐसा कहना हो कि उसने अपना काम अभी भी शुरू नहीं किया, तो ये काम शुरू नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यट। जैसा कि उसने अभी भी नमाज नहीं पढ़ा, उसने अभी भी अपना काम मुकम्मल नहीं किया, उसने अभी भी चाय नहीं पिए, मतलब चाय पीने का जो काम है वो शुरू नहीं हुआ है, वो अभी भी तैयार नहीं हुए, उसने अभी भी मेकअप नहीं किया। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इसको आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। वो अभी भी मेकअप कर रही है। She is still putting on the makeup. She is still putting on the makeup. उसने अभी तक मेकअप नहीं किया। She hasn't put on the makeup yet. She hasn't put on the makeup yet. वो अब भी खाना पका रही है। She is still cooking the meal. She is still cooking the meal. उसने अभी तक खाना नहीं पकाया। She hasn't cooked the meal yet. She hasn't cooked the meal yet. वो अब भी रास्ते में है। They are still on the way. They are still on the way. वो अभी तक पहुंचे नहीं। They haven't reached yet. They haven't reached yet. मैं अभी भी उससे बातें कर रहा हूँ। I'm still talking to him. I'm still talking
to him. मैंने अभी तक उससे बात नहीं की। I haven't talked to him yet. I haven't talked to him yet. वो अब भी मोबाइल फ़ोन पर बातें कर रहा है। He is still talking on the phone. He is still talking on the phone. उसने अभी तक मोबाइल फ़ोन पर बातें नहीं की। He hasn't talked on the phone yet. He hasn't talked on the phone yet. वो अब भी गुस्सा है। He is still angry. He is still angry. अभी तक तो वो गुस्सा नहीं। He isn't angry yet. He isn't angry yet. थैंक यू सो मच गाइस कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो को वॉच किया और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो इस तरह की वीडियोस के साथ, तो हम इस चैनल पर इंग्लिश विद मूवीज़, इंग्लिश विद न्यूज़पेपर, इंग्लिश विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स हम अपलोड करते हैं ताकि आप बोर भी ना हो और आप आसान से भी आसान तरीके से इंग्लिश सीखो। अगर आप मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो बिल्कुल इसी तरह की वीडियोस के साथ, तो फिर यू कैन एंड शुड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल राइट नाउ, राइट एट दिस टाइम, क्योंकि अच्छे काम में देर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद एन अनदर लेसन। अंटिल टेक केयर एंड पालाम स्पारम।